नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजन अब्दुल समद के यहाँ बुटीक का सामान दस्तियाब है। मोबाइल के बैक कवर पर वर्क किया जाता है और दुल्हन के खड़े दुपट्टे का लेस भी दस्तियाब है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़। नांदेड़ टायर हाउस होलसेल टायर डीलर। जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट टायर और दूसरी कंपनियों के टायर हमारे पास मिलते हैं। इसके अलावा फार्म वॉशिंग और वेल अलाइनमेंट भी की जाती है। प्रोपराइटर शेख मुजाहिद, बाफना टी पॉइंट, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। उर्दू घर की खस्ता हालत पर आज मुस्लिम कारपोरेटरों ने उर्दू घर का दौरा किया। नांदेड़ में उर्दू घर का मसला मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। उर्दू घर को तामीर हुए कई महीने गुजर जाने के बाद रियासती हुकूमत इसकी इफ्तिताह की जानिब अदम तवज्जो का मुज़ाहरा कर रही है। उर्दू घर में तामीर और रखी हुई एक एक कीमती साज व सामान को नामालूम चोर चोरी कर रहा है। इस मामले में आज कारपोरेटर साबिर चौश, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शमीम अब्दुल्ला, कारपोरेटर सैयद शेर अली, कारपोरेटर अब्दुल रशीद अब्दुल गनी, कारपोरेटर मोहम्मद नासिर ने उर्दू घर का दौरा किया। इन मुस्लिम कारपोरेटर ने उर्दू घर की खस्ता हाली पर शदीद नाराज़गी जाहिर करते हुए रियासत की बीजेपी हुकूमत और ज़िला कलेक्टर को इसका ज़िम्मेदार ठहराया। कारपोरेटर साबिर चौश ने ज़िला कलेक्टर से अपील की कि वो उर्दू घर में मुलाजिमीन का तखर्रुज जल्द अज जल्द करे और इसकी हिफाजत के लिए सख्त बंदोबस्त तैनात करे। इन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वो मेमोरेंडम के ज़रिए मंत्रालय में भी करेंगे। नहीं, बहुत बुरी बात है। और ये उर्दू घर, इतना कीमती उर्दू घर हमारे नेता अशोकराव जी चौहान साहब ने महाराष्ट्र में 3 जगह बनाने का बीड़ा उठाया था और उन्होंने बनाया। ये बीजेपी सरकार आए जब से इसको बन के, बिल्डिंग बन के आज 4 महीने हो गए, तैयार है, फर्नीचर आ गए वाला है, पूरा काम कंप्लीट हो गए वाला है। 80 लाख रुपए का फर्नीचर है उसके अंदर। उसकी हिफाजत के लिए मैंने कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया था 3 महीने पहले कि इसके कर्मचारी लिए जाए और इसकी भर्ती की जाए। उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन 3 दिन पहले बना। उस वक्त में भी इनसे बातचीत की, लेकिन जब अखबार के और टीवी के ज़रिए मुझे पता चला कि यहाँ पे तो बहुत धिंगाना होने वाला है, उसके बाद आज मैं आकर देख रहा हूँ तो और उससे ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो लिहाजा मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और यहाँ के जिला अधिकारी से मैं निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द जो है तो इसके कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इसको वॉचमैन और इसकी हिफाजत के लिए जो भी कदम हो सकता है वो कलेक्टर साहब ने अर्जेंट उठाना चाहिए, ताकि ये जानबूझकर ऐसा महसूस हो रहा कि ये बीजेपी की सरकार हमारा उर्दू घर ख़राब हो और इसकी इफ्तिदा भी ना हो और इसकी जो लाइब्रेरी है उसके किताबें भी नहीं आए और फर्नीचर जहाँ का वहाँ ख़राब होना चाहिए। ऐसी उनकी सोच दिख रही है, मेरे को ऐसा क्लियर लग रहा। और मैंने इससे पहले हमारे आमदार डीपी सावंत साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने इसके संबंधित मंत्री से भी बातचीत की और उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बोला साहब वो ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोले कि मैं मंत्री से बात किया हूँ, उसका जल्द से जल्द फैसला होगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर लेंगे। नहीं, मगर कलेक्टर साहब ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि खाली एक अगर से 2 गार्ड भी अगर से मैं को तो इतनी खुशी हुई थी जिस वक्त कलेक्टर ये आए थे, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने या उसी दिन उर्दू घर आकर देखे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कलेक्टर साहब इसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर इसको हिफाजत से रखने की उनकी कोशिश रहेंगी। लेकिन मैं बाद में आज तक के कलेक्टर साहब वापस भी आके देखे नहीं, जबकि अखबारों में आया, टीवी पे भी आया और इसकी सुरक्षा की आज 5 दिन हो गए न्यूज़ बज रही है, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। शमीम भाई, मुस्लिम बस्ती है ये, मुस्लिम बस्ती में ये बना हुआ है। अब ऐसी हालत जब पेपरों के जरिए जारी तो इससे छवि खराब नहीं होगी? तो सवाल ही नहीं आ रहा, हो रही है ना, दिख रही है, नज़र आ रहा। देखिए आज की इतनी बुरी हालत है तो हम प्रभाग के नगर सेवक होने के नाते से मैं शमीम अब्दुल्ला साहब, चांद भाई कुरैशी, गंगा भाई सोन कामड़े, ये लोगों ने हमने पहले ही कलेक्टर साहब को निवेदन दिया कि साहब यहाँ पे है कि नहीं, जो भी भर्ती है उसमें है कि नहीं गार्ड लो, ये जो भी सुरक्षा के लिए इसका इंतज़ाम करो बोल के। हमको जब पता नहीं था कि ये इसका इतना बुरा हाल होने वाला है, मीडिया के माफिक हमको पता चला कि ये न्यूज़ पे देखने के बाद में कि भाई इसमें इतना तोड़ फोड़ हो रहा, इसका इतना सामान चोरी चलेगा है। तो उसके वाश बेसन के टूटियाँ गायब हो गया, वाश बेसन तोड़ दिए, सोफ़े के पूरे
कवरा फाड़ दिए और इसका जितना भी है जो भी है जिम्मेदारी है वो सिर्फ बीएनडीसी को जाती और माननीय जिला अधिकारी कलेक्टर साहब को जाती, क्योंकि उन्होंने भी उनकी लापरवाही है। जब भी जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये काम करता है तो उन्हें खुद के ऊपर जिम्मेदारी रहती कि उसको हैंडओवर लेना नहीं लेना। जब किसी को देने का रहता है तो वो महापालिका को अगर से उन्होंने हैंडओवर करते थे तो इसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी महापालिका की हो जाती। तो आज की अभी हमारी जिम्मेदारी नहीं होने की वजह से हम आके भी नहीं देख सकते, हम हाथ भी नहीं लगा सकते। और छोटे मोटे जो चार चोरा हैं वो लपुट चोरा हैं वो अभी तक के ये सामान उमान सब चुरा रहे। अभी मेन अगर से कुछ लोग अगर से इसमें अगर से खोल के ले जाना चालू करे तो अपन इसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? तो हम महापालिका की जिम्मेदारी नहीं है और हम अभी आके बोल भी नहीं सकते ना किसी को। चोरी हुई होंगी या जो नुकसान हुआ होगा तो अब इसका आप जिम्मेदार किसको मानते? जिला प्रशासन? तो जिला अधिकारी को एक मानते हैं और इसका जिम्मेदार है कि नहीं बीएनडीसी को मानते हैं। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जवाबदारी रहती कि जब तक के पूरा हैंडओवर होता नहीं वो कॉन्ट्रैक्टर से इसकी भरपाई करके लेना और जिलाधिकारी का जिम्मेदारी है वो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? हाँ ना, कोर्ट में जाए हम एक ही नहीं उसके ऊपर गुना दाखिल करो बोल के पीआई को एक लेटर दे देंगे और उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारे अधिकार में है ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपके माफिक, आप पत्रकार होने के नाते से हमको होशियार करिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए संबंधित मंत्रालय के पास कंप्लेन कर सकते हैं। तुम जिलाधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, आज इसकी हालत हो गई। हाँ, तो कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई करो बोल के हम गुना दाखिल करो बोल के बोलेंगे। क्यों? तो मुस्लिम समाज के अंदर होने के कारण हमको बंधन कारक है कि भाई हमारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इतना अच्छा उर्दू घर बनाने के बाद में तुम एक ने उसका पाठ पुरावा करके क्यों नहीं ओपनिंग करा के ले सक रहे? क्योंकि शासन हमारा नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके वजह से हम कुछ नहीं कर सक रहे।